हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TMCM IAS। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी शॉर्ट नोट का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने अभी तक CDP की 2 ही क्लास की हैं। तो पिछले वीडियो में हमने विकास और विकास के आयाम तक हमने स्टडी कर लिया था और उसके शॉर्ट नोट भी देख लिए थे। और इसमें हम आपको शॉर्ट नोट तो दे रहे हैं, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें है क्या कि पहले पॉइंट में जो दिया है कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं। पहला देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ पे तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी पैटर्न की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। ठीक है, मनुष्य मनुष्य की तरह विकास का पैटर्न अपनाता है। जानवर जो है, कोई भी जानवर हो, चाहे शेर हो, गधा हो, जो भी हो, सभी लोग अपने माता पिता के भांति ही अपने विकास का पैटर्न अपनाते हैं। ठीक है, जैसे इसका सिंपल सा मतलब ये बता रहा हूँ, जैसे मनुष्य का बच्चा जो है मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हुए विकास की ओर बढ़ेगा। ठीक है, वो पहले छोटा रहेगा भले ही, लेकिन वो जैसे मनुष्य व्यवहार करता है अपने विकास के लिए, ठीक है ना, जैसे जैसे पैटर्न अपनाता जाता है और जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास में जो चेंजेस आते हैं, तो वो उसी तरह अनुरूप, उसी के अनुरूप ही अपना विकास करेगा। उसी तरह जानवर भी। ठीक है, सभी सभी जानवर, सभी पशु, सभी मनुष्य, सभी अपने ही जाति के अनुसार ही जो पैटर्न होता है विकास का, वही अपनाते हैं। दूसरा हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि शीर्षाभिमुख, पहला इसका क्या है, पहला जो पॉइंट है, शीर्षाभिमुख विकास क्या होता है, जैसे सिर से पैर की तरफ, हेड टू टेल। तो इसमें का इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ मनुष्यों का दिमाग पहले विकसित हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों का दिमाग कहते हैं उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गया। तो उसके बाद फिर उसके हाथ पाँव में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद पहले दिमाग विकसित हो जाता है, फिर हाथ पैर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो विकास का ये पैटर्न है कि मतलब शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष से शुरू होकर पैर तक, यानी सिर से पैर तक, पैर की तरफ। ठीक है ना, पहले बुद्धि का विकास खूब हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारे अंग विकसित होंगे। ठीक है, उसके बाद है दूराभिमुख। ठीक है, जिसको समीप दूराभिमुख भी कहते हैं, प्रॉक्सिमोजिस्टल। और शीर्षाभिमुख क्या बोलते हैं, सिफेलोकोडल। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, सिफेलोकोडल को क्या बोलते हैं, सिर से पैर तक की तरफ को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। और दूराभिमुख मतलब यानी समीप दूराभिमुख, ये भी सुन लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इससे इसका विकास कहाँ से होता है, देखिए ध्यान से। इसका विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर मतलब यानी मध्य से बाहर की ओर। जैसे सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब जैसे धड़ से हाथ पैर उंगली। पहले जो है, जैसे उसका क्या कहते हैं कि मान लो, पहले उसका जो धड़ है, हाथ पैर को छोड़ दीजिए, पहले उसका जो है, जो धड़ है, ठीक है ना, जिसमें हृदय, फेफड़ा, पेट ओट, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा पहले विकसित हो जाएं। उसके बाद फिर मतलब इनमें क्रियाएं ज़्यादा जल्दी होने लगें, इसके बाद हाथ पैर की क्रिया होने लगे। ऐसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बुद्धि का भी विकास हो। तो पहले देखिए, पहले धड़ विकसित हुआ, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हाथ पैर, ये सब जो है विकसित हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, दूराभिमुख, यानी समीप दूराभिमुख, यानी केंद्र से परिधि की ओर, यानी मध्य से बाहर की ओर, इसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा डॉट बन रहा है ना, ये वो ब्लू वाला नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तो जीवन भर प्रक्रिया क्या है, जीवन पर्यंत जिसे बोलते हैं, लाइफ टाइम प्रोसेस। तो विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जब माँ के गर्भ में बच्चा की उत्पत्ति होती है, तो वहीं से उसके बॉडी का डेवलपमेंट, उसके बाद जब पैदा होता है तो उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट, सारी चीज़ें, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, तो जीवन भर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास ही होता रहता है। यानी हम जब हमेशा सुनते होंगे कि हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, तो वही है, मतलब है जीवन भर की प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो आता है, यहाँ पे चौथा पॉइंट देख रहे होंगे आप। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी कि सामान्य से, पहले बच्चा बहुत छोटी छोटी चीज़ें जानता है तो सामान्य हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर कठिन से कठिन चीज़ें को जानने की कोशिश करता है, सामान्य से फिर विशिष्ट हो जाता है, मतलब। ठीक है, सिंपल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सिंपल टू स्पेसिफिक यानी जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है ना,
स्पेशल, जनरल टू स्पेशल भी कह सकते हैं। तो जैसे पहले बच्चा उठना सीखता है, विकास शरीर की विकास की क्रिया में बता रहे हैं इसको। जैसे बच्चा उठना पहले सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना कर शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, ठीक है ना। पहले उठने में ही बहुत पहाड़ लगता है उसको, उठता है फिर गिरता है, फिर बैठता है, फिर बैठते से फिर चलना शुरू करता है, उसके लिए भी कई बार गिरता है, फिर चलता है तो दौड़ता है, दौड़ने में भी कई बार गिर जाता है। तो मतलब सब चीज़ों क्रियाओं में सुधार होता जाता है, ठीक है। फिर दौड़ने अगर ये धावक हो गया, मतलब ओलंपिक चैंपियन बनना चाहता है तो दौड़ने की क्रियाएं सीख लेगा, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा, तो विशिष्ट नहीं हुआ। तो यही बात है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा पांचवा, यहाँ पर देखिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत, यहाँ पे, ठीक है। पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, इसको हम ऐसे भी करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी क्या मतलब क्या है, जैसे देखो, विकास की दिशा पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। पूर्वानुमान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब भविष्य, भविष्य पहले ही देख सकते हो, मतलब इसका ऐसे भी होता है। जैसे किसी के माता पिता बहुत बुद्धिमान है तो आप जरूर कह सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होगा ना, बहुत बुद्धिमान होगा इसका बच्चा, ठीक है ना। तो पूर्वानुमान है, एक अनुमान लगाया कि नहीं। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब भविष्यवाणी करना, ठीक है ना। तो अनुमान लगा के बता रहे हो कि नहीं। तो वही बात है कि अगर मान लो किसी के माँ बाप बहुत लंबे हैं तो आप पहले से बता दो कि इसका शरीर, इसका जो बच्चा होगा ना, उसको बहुत लंबा होगा, लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। तो वही है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ जो ये क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटेरी प्रोसेस, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए हाथ और पैर का एक साथ प्रयोग, ठीक है, एकीकरण का प्रयोग। एकीकरण का सिद्धांत मतलब किसी कार्य को करने के लिए हाथ और पैर का एक साथ प्रयोग। इसका क्या मतलब है, जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में हाथ भी इन्वॉल्व रहता है, देखते ना, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। और पूरा आंखें एकदम सामने की तरफ देखती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ देख के दौड़ रहे हो, ठीक है, गिर ही जाओगे बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि दौड़ने में कि हाथ पैर पेट ओट सब कुछ एकदम अकड़ा रहता है, एकदम टाइट हो जाता है सब कुछ, ठीक है ना। तो सब एक ही सारी मसल्स जो हैं एक तरह काम, मतलब एक क्रिया को करने में एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है ना। इसी को एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। अब चलो देखते हैं हम सातवां, ये जो सातवां है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं तो सभी लोग एक दूसरे से एकदम विभिन्न हैं, ठीक है ना। सबके सबके अंदर कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टर जरूर होता है, यूनिक लक्षण जरूर होता है, यूनिक लक्षण जरूर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही है कि या तो आनुवांशिकता पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है, और पर्यावरण का प्रभाव भी होता है, ठीक है ना। अब कोई लड़का बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो पढ़ने लिखने में धीमा है, लेकिन वो सही सही मतलब पढ़ने लिखने वालों को बीच में आ जाए तो पर्यावरण का प्रभाव में आकर समझ लो उसके अगल बगल का प्रभाव इतना पड़ जाएगा, वो भी तेज तर्राक हो जाएगा। और बाकी आनुवांशिकता, कुछ लोग होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब नहीं पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, और आनुवांशिकी रूप से उसके माता पिता जैसे मान लो बहुत तेज तर्राक थे पढ़ने लिखने में, तो वो उसके ऊपर वो लक्षण का प्रभाव उसमें भी दिखेगा, ठीक है ना। वो भी तेज तर्राक ही रहेगा, भले ही उस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़े या ना पड़े, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव जरूर देखा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, अभी बताया मैंने। सभी लोगों की बुद्धि एक समान नहीं होती, सभी लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है, ठीक है। अब आठवां देखते हैं, जो वर्तुलाकार या रेखीय रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या है, स्पाइरल और लीनियर एडवांसमेंट। इसमें क्या है, विकास की गति कभी कभी तीव्र तो कभी कभी मंद होती है। मतलब विकास एक रेखीय नहीं होता, मतलब रेखीय नहीं होता। जैसे कभी कभी होता है, देखो कि विकास जो है ना, जैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो कहते हैं कि कहते हैं कि आप देखते ही हो कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, तो कभी कभी बहुत कम पढ़ते हो। तो कभी कभी बुद्धि का विकास जल्दी हो जाता है, तो जब नहीं पढ़ते हो तो कम होता है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे होता रहता है इसका विकास। जैसे प्रत्यावर्ती धारा होगी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा का क्रम होता है, एक बार श्रृंग होता है, फिर एक बार गर्त होता है, श्रृंग गर्त गर्त। तो उसी प्रकार होता है वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये थोड़ा हमारी इच्छा पर भी डिपेंड करता है विकास। अगर हम चाह लेंगे कि हमें 1 महीने में कुछ बन के दिखाना है या फिर अपना विकास जल्दी से करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप कमा लोगे। और नहीं इच्छा होगी ना तो नहीं कमाओगे। तो इच्छा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और नौवां क्या है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या है, इंटर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या है, सभी प्रकार के विकास परस्पर अंतर संबंधित और निर्भर होते हैं।
जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक। देखो जितने प्रकार के विकास हमने तो बना दिए हैं, सभी प्रकार के विकास जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपके साथ मसल भी काम कर रहा है, मसल का डेवलपमेंट भी काम कर रहा है, और आपकी बुद्धि भी काम कर रही है कि हमें इसी रास्ते से जाना है, ठीक है ना। और आपकी उसमें जो संवेदनाएं या फिर भावनाएं हैं उसको भी डिपेंड करता है कि हाँ हमें इस दिशा में ही जाना है और फालतू दिशा का चयन नहीं करना है। तो आप समझ रहे हो ना सभी। और हमें पर्यावरण से भी जो सीख रहे हैं उसका भी अनुभव भी काम करता है चलने फिरने में। ठीक, कहीं अगर मान लो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो भावना भी जुड़ी होती है, आपकी इच्छा भी जुड़ी होती है, आपकी संवेदना जुड़ी होती है। पर्यावरण मतलब गाँव का सब कुछ का माहौल डिपेंड करता है कि हमें गाँव में डेवलपमेंट करना है। सभी चीज़ जो आपने विकसित की हुई हैं अपने अंदर, वो सभी चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब ये सब जब काम आएगा, मतलब रिलेटेड करेंगे तो आप शरीर से भी वही क्रिया करेंगे, आप पढ़ने बैठेंगे, आपकी दिमाग काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। तो ये सभी प्रकार के विकास जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो हमारे बाल विकास के सिद्धांत में इतना ही था। और हम अब दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे ये कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखो बाल विकास की अवस्थाएं टोटल कितनी हैं। टोटल 5 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्था। देखो ये जो बीच में है ना, ठीक है ना। तो बाल विकास की अवस्था क्या है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहली अवस्था क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, ये जो पहला है। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था क्या है, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, 9 महीने, ये कब से कब तक रहता है, 9 महीने या फिर 280 दिन तक रहता है, ठीक है ना। ये भी एक आध 2 दिन चेंज भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रसव पूर्व अवस्था मतलब क्या, जन्म से पहले अभी गर्भ की अवस्था 9 महीने आपने सुने होगा। तो ये प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। जन्म से पहले की अवस्था ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है देखो, शैशव अवस्था, इन्फेंटी स्टेज। इन्फेंटी मतलब बच्चा अवस्था, ठीक है ना। जैसे अभी जन्म हुआ, इसके बाद 2 वर्ष तक पूरा ये क्या बोलते हैं, शैशव अवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये अवस्था और उम्र जो है याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ये। तभी आप शैशव अवस्था समझ सकते हैं। शैशव अवस्था मतलब बच्चापन की अवस्था, मतलब मतलब जैसे पैदा हुआ उसके बाद 2 साल तक, ठीक है ना। जन्म से 2 वर्ष तक। तो अब देखो बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा पूरी तरह माता पिता पर निर्भर रहता है, पता ही है। हर चीज़ खाने पीने सब कुछ क्रिया करने के लिए अपने माता पिता पे डिपेंड करता है। सभी माता पिता ही उसका ख्याल रखते हैं सारी क्रियाओं का। इसके बाद मूल प्रवृत्ति पर आधारित। व्यवहार मूल प्रवृत्ति, जो बच्चे की प्रकृति होती है कि बच्चा यही करता है, वही मूल प्रकृति है, ठीक है ना। कुछ इसमें अलग नहीं है, मूल प्रवृत्ति है उसकी, बच्चा यही करता है, सभी लोग जानते हैं, मूल प्रवृत्ति होती है उसकी, ठीक है। तीव्र मानसिक शारीरिक अधिगम होता है। पहले वो देखो, जो बच्चा जो है छोटा भले रहे लेकिन वो बहुत ध्यान से ही बातों को सुनता है, उसका मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है उस टाइम, ठीक है ना। उसके बाद शारीरिक विकास भी बहुत तेज उसका शारीरिक विकास होता है। अगर 1 महीना पहले देखो, उसके बाद 3-4 महीने बाद देखो तो बहुत तेज उसका शारीरिक विकास हुआ रहता है, मतलब थोड़ा वृद्धि कर चुका रहा होता है। अधिगम, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था होती है उसमें, ठीक है ना। जैसे आप उसे उठना बैठना सिखाओ तो बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है ना। तो यही है, 1 से 2 साल में सीख ही जाता है बच्चा। तो तीव्र अधिगम होता है वो सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, तीसरा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। यह क्या से कब तक होता है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। यही भी जो बच्चा अवस्था, जो शैशवावस्था थी, दो जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद क्या आ जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। अभी पूरा तेरा बालक नहीं बना है, ठीक है ना। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें इसमें क्या बोलते हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक इसका होता है, ठीक है ना। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक ये जो होती है अवस्था, वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसमें क्या करता है, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब क्या, इमिटेशन। जो माँ बाप को देखता है, बाहर वालों को देखता है, वही वही अनुकरण करता है, वही सीधा कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट वाला जो होता है सिस्टम। बच्चा अनुकरण, इमिटेशन या फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे बच्चा जब आप ऑफिस जाते हो ना, तो जैसे माँ बाप ऑफिस जाते हैं तो वो भी छोटा सा बैग टांग करके ऑफिस जाने की नकल करेगा। मम्मी अगर खाना बनाती है वो भी मम्मी की तरह खाना बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जिज्ञासा बहुत होती है, वो पूछता रहता है इधर उधर, ठीक है। पापा ये, मम्मी ये, मामा ये, चाचा ये, कुछ भी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा होती है, ठीक है ना। तो वो जिज्ञासा की अवस्था बोलते हैं इसे। पूर्व बाल्यावस्था इसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। अब इसे खिलौनों का काल कहते हैं, जैसे टॉय एज। मतलब इसमें उसको खिलौने की बहुत ज़्यादा लत लगी रहती है, बहुत ज़्यादा खिलौने खेलने का शौकीन होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खिलौनों का काल इसे बोलते हैं। इसके बाद भाषा अर्जन मतलब संवेदनशील चरण होता है। इसमें कोई भी भाषा अगर उसके सामने अगर बोली जाती रहेगी तो वो भाषा बहुत जल्दी सीख सकता है। ये उसकी उसमें क्षमता होती है उस टाइम, ठीक है ना। भाषा अर्जन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है उसमें।
सेंसिटिव स्टेज होता है, संवेदनशील। अगर अंग्रेजी बोलोगे तो अंग्रेजी ही सीखिएगा, हिंदी बोलोगे अगल बगल तो हिंदी ही सीखिएगा। अब देखो कल्पनाशील और खेल में सक्रिय भाग, इसमें बच्चा बहुत कल्पना करता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है कि भाई ये ऐसे ये होता है, ये ऐसे होता है। आप भी कभी अगर याद होगा इतना में तो जरूर आप कल्पना करते थे, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। कल्पनाशील होता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, ये होगा तो ये कैसे नहीं हो सकता है, ये होता है तो ये कैसे नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और खेल में बहुत ज़्यादा भाग लेता है, बहुत दिन रात खेलता बोलता रहता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। अब उत्तर बाल्या, पूर्व बाल्यावस्था, अब उत्तर बाल्यावस्था, ये चौथा आ गया, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्या लेटर चाइल्डहुड स्टेज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा अब लॉजिकल थिंकिंग करता है, यानी तार्किक चिंतन करता है। मतलब सोच, आप कोई चीज इमेजिनेशन तो कर लेता है, उसके बाद की अवस्था है ना ये। तो इसमें कहता है कि नहीं, सही सही कारण बताओ, ठीक है ना। अगर एक दो से एक एक प्लस दो तो दो या तीन होना ही चाहिए, चार नहीं सोचेगा वो, ठीक है ना। तो लॉजिकल थिंकिंग करता है, मतलब तर्क तर्क सहित, ठीक है ना। तो सही तर्क की खोज करता है। इसके बाद फिर आरंभिक स्कूल की अवस्था, अब इस समय स्कूल में पहली कक्षा में, पहली क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है, हालांकि अब तो ये एलकेजी यूकेजी हो गया है, ठीक है ना। तो आरंभिक स्कूल की अवस्था, इसी उम्र में स्कूल में नाम लिखाया जाता है। और इसमें गंदी अवस्था, डर्टी एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा ना कहीं भी अगर गिर जाता है, मिट्टी खेलने वेलने में इतना बिजी हो जाता है कि अगर उसके कपड़े गंदे हो जाएं तो उसको कोई खबर नहीं, ठीक है ना। भले ही घर में आके कोई पिटाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर अगले दिन जाएगा, फिर गंदा करके आएगा, तो गंदी अवस्था होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद खेल की अवस्था है, इसमें भी खेल खेल में बहुत सक्रिय भाग लेता है, ठीक है ना। खेल की अवस्था होती है ये, बहुत ज़्यादा खेलता कूदता रहता है, ठीक है। इसमें टोली या समूह या गैंग की अवस्था, गैंग एज होती है। इसमें जो है बच्चा जो है ना एक समूह में रहने लगता है, बहुत सारे बच्चों की एक टोली बनाता है, उसका लीडर बनने की कोशिश करता है, गैंग बनाता है, ठीक है ना। फिल्मों को देख देख करके, ठीक है। फिल्मों में देख करके केजीएफ का नाम ले लो तो एकदम खुश हो जाता है बंदा, तो ठीक है ना। तो सभी लोग रॉकी भाई बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है टोली या समूह या गैंग की अवस्था। इसमें बच्चे जो है समूह में बनाकर समूह में रहना पसंद करते हैं, और उसका लीडर बनना पसंद करते हैं। एकत्रण यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आती है। इसमें बच्चा जो है ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, ठीक है। जो भी उसे ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं उसे इकट्ठा यानी संग्रहण करता है उसका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है सारे सामान का। इसके बाद ऊर्जावान या स्फूर्ति या स्मार्ट अवस्था, इसमें बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, स्फूर्ति, ठीक है, इसका मतलब होता है। और स्मार्ट अवस्था, बहुत स्मार्टपन आता है उसके अंदर। ये अगर फिल्म देखता है तो समझ लो फिर उसकी स्मार्टनेस की कमी ही नहीं, वो उसी तरह पूरी तरह एक्टिंग करेगा, ऐसा लगेगा कि वही हीरो है, ठीक है ना। तो स्मार्टनेस की अवस्था आती है। इसके बाद अनोखा काल आता है, यूनिक एज आता है। यूनिक एज क्यों बोलते हैं इसे, ये जो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का है, इसे अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो अनोखा काल कहते हैं इसे। अब इसके बाद आता है सबसे खतरनाक अवस्था, किशोरावस्था, इसलिए इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक यही है। इसमें बच्चा देखो कितना बड़ा शैतान बनता है इसमें, ठीक है ना। दो सींगें, दांत सब निकल आते हैं, मतलब एक प्रतीक बना रहा हूँ, मतलब एक खतरनाक अवस्था है, ठीक है ना। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस बोलते हैं इसे। इसे तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। तूफान मतलब शरीर में पूरा तूफान ही भरा रहता है, कुछ भी करो करने कहो एकदम बिना सोचे समझे कर डालता है। विषम लिंगी आकर्षण होता है, इसमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर लड़का होगा तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की होगी तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है। तो इसमें बच्चे के बनने बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर सही तरीका पकड़ ले तो उसी उसी उम्र में जो वो काम कर सकता है जो अन्य उम्र में नहीं की जा सकती। तो ये तूफान की अवस्था है, स्वर्ण काल है, इसी वजह से इसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक है। जो भी अगर सही पॉजिटिव चीज़ें सिखा दी जाए तो इसमें महारत हासिल हो जाती है। नायक या वीर पूजा, हीरो वर्शिप, इसमें या तो लड़का जो है या बच्चा जो है या लड़की जो है वो किसी हीरो को या फिल्म के हीरो को अपना हीरो मान लेते हैं, या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी को हीरो मान लेती है, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको हीरो मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी को वीर पूजा वर्ष कहते हैं, मतलब वीर पूजा आयु कहते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेता है, आदर्श मान लेता है बच्चा, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार अपना पद उसी कदम नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। इसमें अमूर्त चिंतन करना, इसमें अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, मतलब
सोचता है अगर मैं ये करूँ, जैसे कहते हैं ना सपने देखना बहुत ज़्यादा, ठीक है? अमूर्त चिंतन करना, मतलब सोचता है मैं ये कर लूँ तो ये हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो वो हो जाऊँगा, तो अमूर्त चिंतन बहुत ज़्यादा करता है। और इसमें जो है संघर्ष या तनाव की अवस्था कहते हैं, अभी इसको हम बताते हैं। संघर्ष मतलब क्या? अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा इसमें, वो समझ ही नहीं पाएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। तनाव की अवस्था रहेगा, टेंशन में रहेगा, ठीक है ना? वो मुझे छोड़ के चली गई ये भी, वो मुझे छोड़ के चला गया ये भी, ठीक है ना? इन सब की टेंशन ज़्यादा होती है, देखते ना इसी को निब्बा-निब्बी बोलते हैं, ठीक है ना आजकल के। ठीक है, तो यही है। मतलब इस चीज़ की ज़्यादा चिंता होती है। पढ़ाई-लिखाई की थोड़ी कमी होती है, कुछ ही लोगों में होती है ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन, ठीक है ना? बाकी वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चला गया, यही सब टेंशन ज़्यादा रहती है। तो इसे किशोरावस्था कहते हैं। कितनी उम्र होती है? 13 वर्ष या 18 वर्ष तक। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शॉर्ट नोट के साथ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? और अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।